मैं मुना मलिक, क्लास नंबर 25 and my presentation topic is regulation and bioenergetic of glycolysis. ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। डिफरेंट स्टेप्स के ज़रिए ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। तो सबसे पहले जो है ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस, और यहाँ पर एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में। जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये फर्दर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारे पास एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी के साथ रिएक्शन कर लेता है और कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। जब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये 6 कार्बन चेन होता है। तो ये फर्दर हमारे पास दो चेन में कन्वर्ट हो जाती है, 3 कार्बन रिंग का होता है वो। तो एक होता है 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड और दूसरा हमारे पास है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये इन दोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं विद हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में फर्दर यूज़ होता है तो वो है 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो है वो फर्दर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है 1,3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पर NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाती है NADH2 में। जब भी हमारे पास 1,3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। जब ये 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज हो जाती है। जब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लाइसरोकाइनेज की मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो देन कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, और ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरोम्यूटेस की वजह से। जब ये 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो देन ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोपाइरुविक एसिड में। फॉस्फोपाइरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनालॉग की वजह से। देन हमारे पास फॉस्फोपाइरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में पाइरुविक एसिड में, और ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा स्टेप था ग्लूकोज से लेकर पाइरुविक एसिड तक के किस तरह ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है। अब इसके बाद हमारे पास एनर्जी यील्ड स्टेप्स है कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP यूज़ होते हैं और कितने ATP बनते हैं। तो स्टार्ट में जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस शुरू होता है ग्लूकोज से लेकर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में तक, तो वहाँ तक हमारे पास 2 ATP यूज़ होते हैं। 2 ATP हमारे पास उस टाइम बन जाते हैं जब 1,3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, तो 2 ATP वहाँ पर बन जाते हैं। और 2 ATP हमारे पास जो है वो लास्ट इन प्रोडक्ट में रिलीज होता है जब हमारे पास फॉस्फोपाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में, तो 2 ATP वहाँ पर रिलीज होते हैं। तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में टोटल 4 ATP प्रोड्यूस होती है और इसके साथ हमारे पास NADH2 भी प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में।